सुना गया हो, वो था कि तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले, हमको लिट्टी चोखा से यारी है, तो कहा हम बिहारी हैं। तुम फोन में देख के पढ़ते हो हमारा कंधा पर बस्ता भारी है, तो कहा हम बिहारी हैं। कि तुम्हारे डैडी बिजनेसमैन है, हमारे बाबूजी व्यापारी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। कि तुम लोग दरवाजा को डोर बोलते हो, हम बोलते केवाड़ी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। तुम लोग सब्जी को वेजिटेरियन बोलते हो, हम लोग बोलते तरकारी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। और उसके आगे था कि हम बिहारी क्यों हैं, कि तुम 9 से 4 का प्राइवेट जॉब हो, यहाँ हर घर में एगो नौकरी सरकारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। वाह। कि हम ही लोग तय करते हैं सत्ता में किसका सरकार बनेगा, हमारी बहुमत इतनी भारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। कि बस 9 तक ही सीमित हो तुम, शून्य तो हमारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। क्या बात। और ये बहुत ज़्यादा चला था। उसके बाद लगा कि अब हमको भी, अब मेरा नाम अब लिटरली थोड़ा बहुत कुछ लोग जानने लगा था कि बहुत कुछ हुआ है नीतीश सरकार में, सुने थे हम। बातें बनाओ ना बहुआ बेकार में, कि घर घर में है बिजली भविष्य अंधकार में। आइए स्वागत है बिहार में। कि चिकनी है सड़कें, तेज रफ्तार है, बाप मजदूर लौंडा कलाकार है, नशा मुक्त बिहार है और नशे में सरकार है। कि काम धंधा नहीं है का करेगा बिहार, बिहारियों के नाम पे मरेगा बिहार। दीजिए ना हमरा सवाल के जवाब सरकार, खाली पढ़ेगा बिहार कब बढ़ेगा बिहार। और लास्ट लाइन उसका ये था कि मजदूर मजबूर है, सरकार सत्ता में चूर है, सुशासन की सरकार है, जनता लाचार है, बहुत शर्मसार है। कि आप सबसे ज्यादा जो रोडवे पर न दिए थे, लीजिए आज रोड पर बिहार है। और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। और अभी ये हमारे न्यू ऑफिस में दूसरा वीडियो शूट हो रहा है। और दूसरा वीडियो बिहार के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने कलम से ऐसी बातों को लिख देते हैं कि जब आप बैठकर सुनिएगा तो लगेगा कि वाह क्या लिखे हैं। आप जानते होंगे शायद उनको, पर आज मेरे वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। सोनू भाई यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। बिहार के एक ऐसे व्यक्ति हैं आप, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ। 1 साल पहले एक हम लोग वीडियो भी किए थे जिसमें बहुत सारी बातें हुई थी। हाँ। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि 1 साल पहले जो हम लोग मिले थे, हाँ। एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे बातें हुई थी, और आज यहाँ पे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? अरे सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा शुभकामना आरडीआई टॉक्स के। इतना मतलब भी देख के बहुत अच्छा लगल कि एगो टाइम रहे जब हमने एगो रेस्टोरेंट में करत रही जाई, और आज यहाँ ऑफिस में बैठ के, हाँ। तो ये बहुत बड़ा चीज़ बाटे। और ये तरक्की खातिर बहुत एक चीज़ है कि हर चीज़ की शुरुआत शून्य से होती है। हाँ। मैंने देखा है आपको कि बहुत आपने स्ट्रगल की है, मतलब लाइफ में आप बहुत अभी भी कर रहे हैं आप। हाँ। तो अपने लाइफ के उस जर्नी को शेयर कीजिए जो अभी तक मुझे लगता है कि आप सोचते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ मैं ये बातें खुल के बता सकूँ। तो आरडीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बतानी ही चाहिए। तो कुछ ऐसा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, दर्द भरा या खुशी भरा जो भी चीज़ें हैं। आरडीआई टॉक्स अपना आप में बहुत बड़ा नाम बैठा, बहुत सारा शुभकामना। आप सबसे पहले तो उद्घाटन के दिन हम ना अपने, बिल्कुल उससे कोई बात नहीं, आप आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी नु रोज एगो कहानी बनावेला, हमरा लागत है कि हमनी जैसन क्रिएटर के नु जिंदगी कहानी होखेला। मतलब अगर आप ये सोच ले रहे हैं कि आपको एगो एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है, इंडस्ट्री का जितना लोग है उसका जिंदगी कहानी है। वो रोज मतलब एगो नया कहानी करता है उसका जिंदगी। और रहा बात स्ट्रगल का, तो हमको लगता है कि जब तक हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, आपका स्ट्रगल जिंदगी में कहीं खत्म नहीं हो सकता है। पहला स्ट्रगल रहता है बाइक के लिए, बाइक जब खरीदा जाता है उसके बाद स्ट्रगल करते हैं हम लोग कार के लिए। कार के बाद होता है कि अब तनी बड़ा वाला कार लिया जाए। हाँ। बड़ा वाला कार के बाद होता है कि यार अब तनी सनरूफ वाला कार लिया जाए। तो ये स्ट्रगल जिंदगी में कहीं खत्म नहीं होता। और हमने का इंसान जो जाति है और इंसान जो है वो बहुत लालची है। हाँ, बात सही। उसका लालच और उसका शौक कहीं खत्म नहीं होता है। तो स्ट्रगल तो जिंदगी भर चली। साथ साथ बाटे कि हम जे भी करे नहीं ओकरा हमरा रिटर्निंग मिलत रहेला। तो कभी ऊ ना लागल, लोग के प्यार मिलेला। हम बहुत बड़का खुद के कभी नहीं मान ले, अभी बानी भी ना। फिर भी मतलब अगर आज हम यहाँ बैठल बनी, अगर तू हमसे बात करते रहो तो ये अपना आप। वैसे ये जो आप लिखते हैं
मैं उद्घाटन के दिन आपका एक वॉइस ओवरिंग किया था, मतलब मैंने 5-6 मिनट का एक वॉइस ओवरिंग किया था जिसमें सारे लोगों का स्वागत हो रहा था, जिसमें आपका भी चर्चा किया गया था। तो उसमें बोले थे कि सोनू हनी भाई मतलब ऐसे लिखते हैं कि मतलब सुनने के बाद से ऐसा लगता है कि वाह, लव यू भाई जी। तो ये जो लिखने की जो कला है, ये पता है लिखना कोई आम बात नहीं है, ये यूं ही नहीं हो जाता है। कोई सोचेगा ना मैं भी लिख दूंगा तो हाँ ठीक है लिख सकता है, पर यूं ही नहीं हो जाता है। उसके लिए इमोशन चाहिए होगा, फीलिंग चाहिए होगा। ये कहाँ से जज्बा आया लिखने के लिए? वो बात कहेंगे हम कि मतलब लिखना आसान थोड़ी है, हाँ। टूटना पड़ता है किसी को टूट के चाहने के बाद। बात सही है। तो ये मतलब मोहब्बत कह सकत रहा कि एगो एक टाइम पे मतलब सब किसी को मोहब्बत होता है, तो हमको भी मोहब्बत था एगो लड़की से। अच्छा। और हमको लग रहा है कि ये वाला बात पहली बार हो रहा है क्या? हाँ शायद मैंने देखा नहीं है ये बात, लड़की वाला बात किसी वीडियो में मैंने सुना नहीं है। हाँ। ना करें नहीं, लेकिन आज खुल के खुल के एगो लड़की थी, मतलब नाम नहीं रखेंगे। हाँ नहीं नाम नहीं, मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। हाँ बस वही चीज। तो उस लड़की का शादी हो गया और उसके शादी के बाद मतलब शादी तक हम बहुत नॉर्मल थे, हमको कभी लग नहीं रहा था कि हाँ यार मतलब ये बेवफाई और आशिकी उसकी जैसा हमको कुछ मतलब हमको लगता था ये सब चीज फिल्में में होता है। मतलब उससे पहले भी हम सैड गाना सुनते थे और मतलब गर्लफ्रेंड भी है और सैड गाना सुन के ऐसे ही उदास हो जाते थे। तो वो वाला सीन था। लेकिन जब उसका शादी हुआ उसके बाद मेरा लिखने का जो सही वाला है वो शुरू हुआ। और उससे पहले मतलब लिखे के चीज जो शुरू भइल वो शुरू भइल हमरा जेल से। हम अभी तक 2 बार जेल भी जा चुके हैं। सबसे पहला बार हम जेल गए थे 2016 में। उस टाइम मेरा उम्र था वही 16-17 साल रहा होगा मेरा उम्र मुश्किल से। तो उस टाइम हम जेल थे और 100 दिन तक जेल में थे हम। 3 महीना के आसपास, 3.5 महीना, 3.5 महीना के आसपास हम जेल में थे। मतलब समझा कि हम जेल में दशहरा भी हम जेल में देख ले बनी, जेल के दशहरा देख ले बनी, जेल के दिवाली देख ले बनी, जेल में छठ भी देख ले बनी हम। तो वो टाइम नु हमरा लिखे के अंदर जो नु चीज बाटे वहाँ से शुरू भेल। हम वहाँ एगो लिखत रहनी खिड़की। हमरा किताब एगो लिखत रहनी जो ना के शीर्षक रहे खिड़की। मतलब क्या है कि पूरा दिन हमार जेल के जो खिड़की रहे जो 2 मंजिला रहे ऊपर खड़ा हो गया खिड़की से रोज शहर के देखी। मतलब वो टाइम में एहसास भइल कि मतलब अभी जो हमनी के आज़ाद बनी एक ये आज़ादी के और इतना जो फ्रीडम मिले रहे एक अहमियते ना रहे। उससे पहले जब कैद हो गई नहीं तब लागल कि यार मतलब क्या जिंदगी है वो, हमको क्या मिला था और हम मतलब कहाँ। तो बहुत बार होखेला कि बहुत लोग के, और सही बताएं तो जेल से निकलने के बाद हमारा रहे कि हम इतना समझ गए नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म, अब हमार नौकरी नहीं के हो सकत कोनो सरकारी, काहे कि हमारा करियर पे एगो दाग लग गई, हमार सरकारी नौकरी हो नहीं के सकत। समाज हमरा के उहे दृष्टि से देखी एगो गुंडा एगो मवाली एगो चोर इहे वाला दृष्टि से समाज देखी। प्रशासन के नज़र में हम क्रिमिनल हो गई नहीं। भले होता क्या है कि जब तक आप जेल जाते जाते कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है, उन लोग को आरोपी बोला जाता है। अच्छा। जब तक आपको कोर्ट सजा नहीं सुना दे तब तक आप गुनहगार नहीं होते। आपको बस पुलिस किसी भी चीज में कोई आपके ऊपर केस कर दिया तो पुलिस आपको लेके जाता है, उसके बाद सुनवाई चलता है कोर्ट। लेकिन कोर्ट 5 साल बाद 10 साल बाद तोरा के सजा सुनाई, 10 साल बाद तोरा के गुनहगार बताई, लेकिन समाज तोरा के जे दिनवा पुलिस पकड़लक उसी दिनवा तोरा के समाज गुनहगार समझ ली। वही दिन से तुहार जौन दोस्त बाटे तुहार जौन सर्किल बाटे उ तोरा से कटे लगी। मतलब उ उम्र के हम पहला लड़का रहनी जो जेल गए रहनी, और जेल से निकलने के बाद मतलब ऐसा रहे कि जब हम निकलनी नु तो जोन हमार दोस्त जोन हमार सर्किल रहे उ लड़का सब हमारा साथे खेला सदा। उ सब मतलब उ लोग डरता था हमसे कि अरे यार उन लोग के घर का गार्जियन लिटरली उन लोग को मना करता था कि इसके साथ नहीं रहो, इसके साथ नहीं घूमना, इसके साथ नहीं बैठना। और मेरा भी एकदम हमको भी समझ में आ गया था कि अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म, मेरा करियर ख़त्म। घरे खाना खाने बैठते थे तो बाबूजी का माई का बात सुन के ऐसे ही खाना खाने से पहले पेट भर जाता था। ताना सुन हाँ, ताना से मतलब खाना खाए बैठी या ताना से पेट भर जाए। तो था कि अब हमको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब छोड़ो। अब तो हम घर से भाग गए। घर से ही भागे आप? हाँ, तो हम घर से भाग के गए पटना।
पटना गए तो पटना एगो दोस्त के रूम पे, क्योंकि ना घर से भागे हुए थे तो पैसा वैसा भी नहीं था, और ऐसा था कि जो दोस्त के रूम पे गए हुए थे तो वहीं मतलब वहीं पे रहते थे, खाते होते थे। उसके बाद चले गए दिल्ली, हम चले गए दिल्ली जाके हम कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। कॉल सेंटर में उस टाइम हमको 6,000 रुपये मिलता था महीना। ये कब की बात है? ये 2016 का बात है, जब हम जेल से निकले। और जेल से निकलते हम घर से भाग के गए पटना, पटना से भाग के चले गए दिल्ली। दिल्ली में हमको 6,000 रुपया मिलता था कॉल सेंटर में काम करने का। तो पहले ना हमको स्टार्टिंग में 1-2 दिन बहुत कूल लगा, वाह यार बैठ के फोन पे बतियाना है, हेलो हेलो। पर अगर यही हेलो हेलो आपको रोज आके करना पड़े और 30 दिन सेम वही चीज करना पड़े तो बहुत इरिटेट करता था, बोर हो जाता। तो मतलब बहुत माथा दुखा जाए। और होता क्या था कि लिटरली अगर किसी को फ़ोन मिलाना होता था, मतलब हम लोग को नंबर मिलता था, बहुत सारा डाटा मिलता था, और उस हर एक नंबर पे कॉल करके और उसको कि सर आप प्रीपेड, हेलो सर नमस्कार मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ वोडाफोन की तरफ से, क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? ऐसे बात करना होता था। हाँ सर, तो आप प्रीपेड यूज करते हैं, पोस्टपेड यूज करते हैं? भाई ये अभी तक हमारा याद बा मुझबाजी। तो ये बहुत इरिटेटिंग हमको लगा कि यार ये तो नहीं है मेरा जिंदगी। तो फिर हम दिल्ली से भी हम चले आए। दिल्ली से आए तो फिर सोचे कि क्या करें। तो हम लिखते थे बस। तो हम कुछ लोगों के पास गए कि भैया हम ये लिखे हैं कि मेरा इस पर एगो वीडियो बनाइएगा क्या? भैया हम ये लिखे हुए हैं, इस पर एगो फिल्म बनाइए आप। और जबकि हमको उसके हम अपने स्टोरी के बदले उन लोग से ना पैसा मांगते थे ना कुछ, हम बस बोलते थे कि मेरा एगो नाम लिख दीजिएगा खाली, राइटर सोनू हनी, और इस पर आप लोग बनाइए। लेकिन कोई लिया नहीं कोई। और सही बात है कि कोई आपको, जब तक आप खुद अपना नाम नहीं बना लेते तब तक आपको कोई उस हिसाब से अहमियत नहीं देगा। तो होता क्या था कि तब हम सोचे कि खुदे बनाते हैं। तो हम अपना जिंदगी में सबसे पहले बनाएंगे रोस्टिंग, काहे कि अकेले हम फिल्म बना ना सकते। हाँ, बिल्कुल अकेले पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम बनेंगे तो रोस्टिंग में गाली गलौज होखेला। और रोस्टिंग में क्या था कि जब हम रोस्टिंग शुरू किए बजाते, मतलब हम यूट्यूब पे उसको पोस्ट नहीं किए क्योंकि हमको खुद वो अच्छा नहीं लगा। तो फिर वो भी छोड़ दिए। फिर सोचे कि क्या करें। तो हमको 1-2 लोग मिला, जैसे प्रशांत हो गया, सर्वेश हो गया, 1-2 लोग मिला जब हमको, तब हम लोग एगो शॉर्ट फिल्म बनाए। उस फिल्म का नाम था भैया जी। अच्छा। तो वो बनाए और वो मतलब एक के दिन में 1700 व्यूज भी चला गया उस पर। और हुआ क्या कि अब हम लोग एकदम खुश कि भाई 1700 व्यूज चला गया, एकदम खुश, पार्टी सार्टी सब हो रहा है। और आपसे में हुआ ऐसा कुछ कि फिर उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। और जब डिलीट हो गया तो हम बहुत टूट गए। फिर उसके बाद हमको लगा कि क्या करें। जॉब हमको जॉब करके देख लिए थे, वो मेरे बस का था नहीं। और घर पे भी बस दिन भर बैठे रहना, खाना सोना, इसके अलावा मेरे पास कोनो काम नहीं था। तो हमको ये चीज़ बहुत अंदर से वो कर रहा था। और घर से मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। तो हम घर का भी हालात देखते थे, तो हमको लगता था कि कोई ना कोई काम हमको करना चाहिए। तो फिर घर में आके हम जब घर पे रहने लगे तो हम बैंक में काम करना शुरू किए। अब बैंक को जो नहीं, बड़ा बैंक ना, हर गांव में कोई छोटा मिनी ब्रांच होता है, CSP होता है। तो हम CSP में काम करना शुरू किए। तो CSP में हमको मिलता था 4,000 रुपया महीना का। तो जब हम वो काम शुरू किए तब होता क्या था कि अब हमको लोग मिलना शुरू हो गया था वीडियो बनाने वाला। अब क्या था कि अब जब हम काम शुरू कर दिए तब हमको वीडियो वाला भी काम मिला। अब हम जॉब को भी स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि उसी से मेरा खर्च चलता था। बिल्कुल। और वीडियो भी नहीं कर सकते थे। तो हम ना रोज बहाना मार देते थे कि जिनके बैंक में जाते थे, भैया आज बहुत तबीयत खराब हो गया है कि आज नहीं आ पाएंगे। तो बोलते थे ठीक है कोई बात नहीं। और हम भाग के जाके दिन भर वीडियो शूट करते थे। अब 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। फिर वो आदमी बोलेगा या तो तुम ये करो नहीं तो वह करो। तो अब ये वाला सिचुएशन एक टाइम पे आ गया। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि हम जो कमाते थे वही अपना वीडियो में भी लगाते थे। तो मेरा छोटा भाई है, उसका नाम अमित है। अच्छा। तो वो हमको बोला कि भाई जी आप वीडियो बनाइए कि हम कल से बैंक में काम करने जा रहे हैं। भाई का प्यार मिला। हाँ, तो वो मेरे बदले लिटरली काम करने जाने लगा। और वो पढ़ता भी था और बैंक में काम भी करने जाता था। ग्रेजुएशन में था, पढ़ भी रहा था, बैंक में काम भी कर रहा था। और जितना पैसा उसको मिलता था वो सब ले आके हमको देता था वीडियो बनाने के लिए। उसी दौरान गोपालगंज के ही हैं आलोक पांडे। तो आलोक पांडे भैया से मेरा बातचीत हुआ एक बार ऐसे ही फ़ोन पे। आज तक हम उनसे मिले नहीं हैं।
उनसे बातचीत हुआ तो उनको हम एगो सुनाया कि भैया एगो लिखे हुए हैं, तो बोले कि सुनो भाई सुनाइए। तो हम सुनाए उनको, बोले कि बहुत अच्छा है, इसको हमको भेजिए। और उनको हम वो भेजे, और बिहार का कोई ऐसा पेज नहीं है हमको लगता है जिस पे वो अपलोड नहीं हुआ और नहीं सुना गया हो। वो था कि तुम पिज्जा बर्गर खाने वाले, हमको लिट्टी चोखा से यारी है, तो कहा हम बिहारी हैं। तुम फोन में देख के पढ़ते हो हमारा कंधा पर बस्ता भारी है, तो कहा हम बिहारी हैं। कि तुम्हारे डैडी बिजनेसमैन है, हमारे बाबूजी व्यापारी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। कि तुम लोग दरवाजा को डोर बोलते हो, हम बोलते केवाड़ी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। तुम लोग सब्जी को वेजिटेरियन बोलते हो, हम लोग बोलते तरकारी हैं, तो कहा हम बिहारी हैं। और उसके आगे था कि हम बिहारी क्यों हैं, कि तुम 9 से 4 का प्राइवेट जॉब हो, यहाँ हर घर में एगो नौकरी सरकारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। कि हम ही लोग तय करते हैं सत्ता में किसका सरकार बनेगा, हमारी बहुमत इतनी भारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। कि बस 9 तक ही सीमित हो तुम, शून्य तो हमारी है, जी हाँ हम बिहारी हैं। क्या बात है। और ये बहुत ज़्यादा चला था। उसके बाद लगा कि अब हमको भी, अब मेरा नाम अब लिटरली थोड़ा बहुत कुछ लोग जानने लगा था। उसके बाद हम किए क्या कि एगो लॉकडाउन जब लगा था ना, तो लॉकडाउन जब लगा तब हम एगो रैप लिखे, और रैप लिख के मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे रैपर लोग थे। तो हम उन लोग के पास गए कि भैया एगो हम रैप लिखे हैं, इसको थोड़ा गाइएगा। तो वो लोग सुना नहीं पहले भाई, और वो लोग बोल रहा है कि अरे यार हम लोग रैपर किसी का रैप नहीं गाता है, वो खुद लिखता अपना है, लिखते हैं वही गाता है। कि और नहीं तो अगर कुछ लोग बोला कि अगर गाएंगे तो तुम्हारा नाम नहीं जाएगा, उसके बदले में तुमको कुछ पैसा दे देंगे। तो हम बोले कि नहीं भैया पैसा नहीं चाहिए, नाम में तो चाहिए। तो फिर हम ना ऐसे ही घरे, हमको लगा क्योंकि हम उससे आज भी हमको रैप का कोई नॉलेज नहीं है, टेम्पो का ज्ञान नहीं है, हमको संगीत का कोई नॉलेज नहीं है, आज भी हमको नॉलेज नहीं, और हमको सिंगर बनना भी नहीं था कि हम उसके बारे में सीखे। तो हम ना ऐसे ही मम्मी को हम अपना सुनाते हैं सब लिखा हुआ, तो हम मम्मी को सुना रहे थे, तो मम्मी बोली कि वीडियो बनाओ इसका। तो हम बोले कि अरे मम्मी रैप नु है, कि इसको रैपर गाता है। तो बोले कि तुम भी तो जो सुना रहे हो तो वो तो बढ़िया लग रहा है, तो ऐसा नहीं करके डाल दो। तो मम्मी सब क्योंकि मतारी होती है, तो वो थोड़ा एकदम भोलापन, उनको क्या पता कि बीट होता है, म्यूजिक होता है, ये सब कुछ हो। तो हम भी ना बोले कि अरे छोड़ो यार, मम्मी देखेगी ना मेरी बात खत्म। तो हम किए क्या कि गए स्टूडियो में गांव के एगो, जाके ऐसे ही जैसे मम्मी को सुनाए थे वैसे ही रिकॉर्ड किए, और उसके बाद वो ऑडियो ले लिए उनसे वॉइसवा, और उसके पीछे एगो यूट्यूब से म्यूजिक उठा के जगह शायरी के पीछे बीजीएम लगा दिया जाता है, वैसे ही हम उस रैप के पीछे लगा दिए, और फोन से उस वीडियो को शूट कर लिए। और वो वीडियो जब आया यूट्यूब पे, और मतलब यूट्यूब से ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम टिकटॉक पे। टिकटॉक पे उस पर मतलब 7-8 मिलियन व्यूज़ गया हुआ था। फेसबुक पे मतलब बिहारी नंबर 1 पे अपलोड हुआ था, वहाँ पे मिलियन में व्यूज़ गया था। उसके बाद मुजफ्फरपुर नाउ पेज है, अदा अपना बिहार पेज, बिहार यस आई एम बिहारी, मतलब बिहार का जितना पेज है सब पेज पे वीडियो अपलोड हुआ। वो था कि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, पहला लॉकडाउन, और सारा मजदूर लोग शहर से गांव आ रहा था पैदल। और वो था कि बहुत कुछ हुआ है नीतीश सरकार में, सुने थे हम, बातें बनाओ ना बहुआ बेकार में, कि घर घर में है बिजली भविष्य अंधकार में। आइए स्वागत है बिहार में, कि चिकनी है सड़कें, तेज रफ्तार है, बाप मजदूर लौंडा कलाकार है, नशा में नशा मुक्त बिहार है, और नशे में सरकार है। कि काम धंधा नहीं है का करेगा बिहार, बिहारियों के नाम पे मरेगा बिहार, दीजिए ना हमारा सवाल के जवाब सरकार, खाली पढ़ेगा बिहार कब बढ़ेगा बिहार। और लास्ट लाइन उसका ये था कि मजदूर मजबूर है, सरकार सत्ता में चूर है, सुशासन की सरकार है, जनता लाचार है, बहुत शर्मसार है, कि आप सबसे ज्यादा जो रोडवे पर न दिए थे, लीजिए आज रोड पर बिहार है। और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद हमको बिहार का डिजिटल मीडिया हमको दिखाना शुरू किया। पटना का एगो है द Z+ न्यूज चैनल, सबसे पहले वो न्यूज चलाया। उसके बाद जनता जंक्शन चलाया। जनता जंक्शन के बाद बिहार का बहुत सारा न्यूज चैनल हमको चलाने लगा, लोग दिखाना शुरू किया लोग हमको। तो अब लोग हमको जानना शुरू कर दिया था। और उसी बीच में हम एगो गाना भी किए हुए थे। और उसके बाद आया बारी, सब कोई हमको बोल रहा था कि तुम अपना कोई ओरिजिनल गाना लाओ, कोई ओरिजिनल गाना लाओ। तो ओरिजिनल गाना आया मेरा बर्बाद कर गई। और वो गाना पे भले व्यूज उतना नहीं है, पर उसका रिव्यू इतना तगड़ा मिला, जिसमें हम भी पहुंचे थे। हाँ, प्रमोशन में। हाँ, तो उसको बहुत लोग सुना, मतलब
यहाँ तक कि भले भोजपुरी का बढ़िया बढ़िया स्टार लोग सुना है, खेसारी लाल यादव जी सुने, अक्षरा सिंह सुनी उस गाना को, और ये लोग मुंह पे बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया लोग, भले वो लोग अपने फेसबुक और सोशल अकाउंट से नहीं लिखा, बहुत कलाकार लोग उसके बारे में, पर देखा सब कोई। नहीं, सच में उसमें दम था। और हम लोग कल ही विशाल भैया हम लोग सब बैठकर आपका पूरा उसका कंसेप्ट समझ रहे थे लोग। जैसे मैंने बताया कि मुझे भी एक शूट करवानी है अपनी, तो उसी कंसेप्ट पे सोच रहे थे कि हम भी मतलब इस टाइप का मतलब कुछ बनाया जाए अपने लाइफ स्टोरी पे, तो कंसेप्ट देखा जाए तो वाकई उसमें दम है कि नहीं? वो शूट करने में हमको लगा था लगभग, मतलब हम 6 महीना पहले से बाल बढ़ाना शुरू कर दिए थे, दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिए थे, और उसके बाद वो शूट करते थे हम लोग। और शूट में इतना मतलब बहुत मेहनत लगा था उसको शूट करने में। ठंडी के दिन में हम लोग, होता क्या था कि एगो उसमें सीन है उस गाना में कि एगो मंडप जल रहा है, हाँ। और वो मंडप गंगा जी के बीच में लगाए थे हम लोग। हाँ। अब होता क्या है कि अब हम मतलब वो गाना में लोग के लिए एगो एक्टर है, पर हम ही लोग को सब करना था, तो खुदे जाके बसवारी से बांसों काटना है, और जाके उन्हें हिलाना भी है, और फिर उसमें कपड़ा उपड़ा लगा होगा के सब कुछ। और हुआ क्या था उसमें एगो कि उसमें आग वक्त, तो हम लोग ना पेट्रोल लिए हुए थे उसमें आग लगाने के लिए, और इतना तेज हवा बह रहा था कि हम लोग पेट्रोल से पूरा भिगा दिए, और इधर रोलिंग कैमरा एक्शन, और इतना तेज हवा बह रहा था कि आग लगा रहा है लोग, तब तक पेट्रोल उड़ गया, सूख गया पेट्रोल। अब आधा जला आधा जलवे नहीं किया। अब फिर उसको वैसे ही छोड़ के फिर कल हो के सेम चीज, अब फिर से मंडप बनाओ, फिर से उसको जलाना। और हुआ क्या था उसमें एगो हम अपने हाईलाइट में डाले भी हुए हैं, उसमें से एगो आग का बड़ा सा पर्दा आके गिर गया है मेरे यहाँ पे। अच्छा। और इधर जल रहा है, और उधर आजाद भाई कैमरा कर रहे, बोले सोनू पीते रहा, सोनू पीते रहा, सोनू पीते रहा, ये वाला चल रहा है। और हमको पीछे भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भाई अब 1-2 सेकंड में फिर खत्म हो जाए, और फिर दोबारा नहीं करना चाहते थे। हम बोले कि भाई तनी सा नहीं जल जाए, इलाज करा ले, मंजूर हुआ, लेकिन फिर दोबारा शूट करने नहीं आना है हमको यहाँ, क्योंकि 2 दिन हो गया था और रात भी हो रहा था, ठंडी का मौसम भी था, ठंडी का मौसम, सब ऐसे गंगा के बीच में, गंगा के बीच में सब ऐसे कांप के सब कर रहे हैं। और उसमें लेकिन बहुत मेहनत किया था लोग, और एक मतलब रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था। उसके बाद था ये मिस्टर की कहानी, मतलब कुछ ऐसा था कि हम जब बैंकवा में काम करते थे ना, तो एक दिन हम लोग का गाड़िया खराब हो गया। तो गाड़ी खराब हुआ, तो जहाँ पे खराब हुआ ना, वहीं पे कुछ डोम लोग का घर था, जो लोग बनाता है मिस्टर का, जो काम करता है उन्हीं लोगों का। तो हम ना देखे कि वो लोग आपसे में मतलब गाली गलौज मारपीट झगड़ा चल रहा है वहाँ पे। तो हम ना को ना एगो चीज लगा उन लोग के बात में, हमको लगा कि अगर ई वाला वर्ग के पास अगर शिक्षा हो तो ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो हम सोचे कि शिक्षा से अगर किसी वर्ग को जोड़ना चाहिए तो उन लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में वही एगो वर्ग है जो कटा हुआ है शिक्षा से। तो अब एगो फिल्म के माध्यम से दिखाना था, तो स्टोरी लिखना शुरू किए लोग, स्टोरी सब कर लिए लोग। और उसका शूट का ऐसा था कि हम लोग जो शूट कर रहे थे उसमें 2 लोग थे, हम थे और अक्षय थे। अब उसमें साइकिल का सीन था। अब हमनी के पास कार नहीं है शूट करने के लिए, तो और बाइक पर साइकिल ले लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो हम लोग ना सोचे कि काहेला 10 गो लड़का को बुलाएंगे, उतना ताल झाम करेंगे। हम अक्षय साइकिल चलाते थे, साइकिलिया के पीछे हम बैठ जाते थे, और वहीं ना 2 गोड़ा घूम घूम के पूरा मेस्तर शूट कर लिए। 4 से 5 दिन लगा था हम लोग को मेस्तर शूट करने में। उसमें हुआ क्या था कहानी कि हम लोग लिटरली जो कचरा होता है, जो शहर का कचरा, हम लोग वहीं उसी में शूट हुआ है। मतलब कहीं इधर उधर नहीं, मतलब उसमें था कि ऐसे सो रहे हैं तो कीड़ा, मतलब लिटरली बाल से निकलता था, अगर ऐसे करते थे तो कीड़ा निकलता था, ऐसे इधर उधर रेंग रहा है कीड़ा, ये वाला ऐसे गुदगुदी आ रहा है, मतलब अजीब। तो हम लोग शूट कर रहे थे, दिन में शूट कर रहे थे, बहुत तेज धूप था, और हम लोग को एक सनसेट का भी सीन शूट करना था वहीं पे। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा देर यहीं पे वेट कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा, उसके बाद जब सनसेट होगा तो शूट करके तबे निकलेंगे। तो सनसेट का वेट कर रहे थे हम लोग, और रोडवा पे ऐसे ही बोरवा बिछाई ले थे, हम बैठे हुए थे उसी पे। और एगो मेरा दोस्त तो ऐसे ही रास्ता से गुजरा, तो हम उसको बोले, अरे भाई, अब वो पीछे मुड़ के हमको गरिया दिया। अच्छा। अब हमको थोड़ा वहां पे मतलब हमको समझ में नहीं आया कि क्यों गरिया। फिर हम सोचे, तो हम फिर देखे, हम बोले कि अच्छा ये हमको नहीं गरियाया है, ये मतलब एगो मेस्तर है और उसको गाली दिया है। हाँ। तो ये हमको लगा कि अरे यार सही में, मतलब ये जो वर्ग है, इन लोग को अभी भी इज्जत नहीं मिल रहा है समाज में। जबकि वो लोग जो हमारे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में जितना वो लोग
अहमियत रखता है और जो जिस हिसाब का वो लोग काम करता है कोई करना ही नहीं चाहेगा। और वो फिल्म शूट होने के बाद 6 महीने के बाद वो रिलीज हुआ था। होता क्या है कि हम लोग अच्छा काम कर तो लेते हैं पर वो अच्छा काम आ नहीं पाता है जल्दी। 6 महीना डिले क्यों हो गया था? 6 महीना डिले के पीछे था कि मतलब शूट वूट में हम लोग का खर्चा तो नहीं लगा था। हाँ। लेकिन अब एगो फिल्म में फॉली होता है, बीजीएम होता है, गाना होता है, डबिंग होता है, एडिटिंग होता है, VFX, ये हर एक चीज। तो अब इस सब चीज में पैसा लगता, अब ये नहीं हो पा रहा था हमसे। तो हम ना ऐसे ही शूट कर रहे थे रांची में, कुणाल का गाना शूट कर रहे थे और हम ना एक दिन ऐसे ही बहुत कभी कभी हो जाता है इंसान, मतलब अगर आप एक चीज़ के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो कभी कभी इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बिल्कुल। तो हम ना एक टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हमको लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं, कि मतलब जो एगो तो कर दे रहे हैं लोग एकदम तारीफ और उसके साथ ख़त्म हो जा रहा था। मेरी ज़िंदगी में शुरू से ऐसा रहा है कि हम जो भी काम किए हैं वो 5 दिन 10 दिन 1 महीना तक मेरा लाइफ और हमको मतलब लोग इस हद तक जाने हैं और उसके बाद कोई फिर कुछ नहीं, फिर सब टेम्पररी बेस का। हाँ, हमको जब भी मिला है सक्सेस टेम्पररी मिलता रहा है बीच बीच में, और हमको हर बार मतलब शुरू से शुरू करना पड़ा है। आज भी मेरे साथ ऐसा है क्योंकि हमको कंटिन्यू करने के लिए YouTube और फेसबुक का एगो एल्गोरिज्म है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग वीडियो डालना होगा, समय का वो जो है वो आपको मेंटेन करना होगा। हाँ। तो जैसे ही आप YouTube के समय को मेंटेन करने का कोशिश करिएगा तो आपके अंदर का जो टैलेंट है और वो जो है जो आप करते हैं जिसमें समय लेते हैं वो खत्म हो जाता है। मतलब अगर एगो डायरेक्टर एगो फिल्म को बनाने के लिए अगर 12-12 साल लेता है, 8-8 साल लेता है, 10-10 साल लेता है तो बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो अब मेरा भी था कि हम अपना कुछ भी ऐसा ही नहीं करके डालना चाहते हैं, क्योंकि भले अभी के टाइम में हमको ऑडियंस नहीं देखे ज़्यादा पर बिहार के लगभग क्रिएटर लोग देखता है। बिल्कुल। तो उन लोग मेरे वीडियो से बोलता है कि भाई हम लोग सीखते हैं आपसे, तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा और चैलेंजिंग मतलब हो जाता है कि सफलता है ये किसी को जल्दी मिल जाती है और किसी को बहुत देर से मिलती है, पर आप जो करते हैं उसमें वाकई दम है। वो भले आज उसकी अस्तित्व अगर हम कहें तो मान लीजिए भले ऊपर तक नहीं है, पर वो चीज़ एक दिन आने वाले समय में इतना ऊपर तक होगा कि बिहार से आप एक ऐसे व्यक्ति निकलेंगे कि बोला जाए कि हाँ यार बिहार से सोनू हनी भाई निकले और देखिए आज कहाँ निकल गए। आज गोपालगंज जिले से पंकज त्रिपाठी जो निकले, देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। आपके अंदर वो है, वो जो आप कलम से जो अपनी भावनाओं को लिखते हैं उसमें वाकई बहुत दम होता है। जब कोई बहुत ऐसा आपका लिखा हुआ है जो मतलब सुनने के बाद से रूह कांप जाता है कि मतलब हाँ क्या मेस्तर अगर कोई देखे और ध्यान से देखे, उसको ऑब्जर्व करे कि आखिर इसमें क्या बताया जा रहा है तो रूह कांप जाएगा। और सोनू हनी भाई मुझे नहीं लगता है कि ये जो बातें आज आप खुल के बताए हैं ये अभी तक आपने किसी पॉडकास्ट में दी है। हाँ ना मतलब आमतौर पे हम अपना मतलब स्ट्रगल नहीं बात करते हैं किसी भी न्यूज चैनल पे। तो हमको लगता है कि अभी हम स्ट्रगल कुछ उतना किए भी नहीं है। मतलब स्ट्रगल लोग इस हद तक किया है कि उन लोग को खाने तक पे आफत था, और भगवान का दिया हुआ इतना है कि अभी हमको खाने पे लानत नहीं है। मतलब अगर हम घरे जिंदगी भर भी बैठे तो मेरे बाबूजी, मेरा भाई इतना सशक्त है कि हमको जिंदगी भर बैठा के खिलाएगा। लेकिन स्ट्रगल मेरा अलग है। मेरा स्ट्रगल है कि हम ही चुने हैं इसको। हम आज के आज अगर जो YouTube चाहता है, जो ऑडियंस देखना चाहता है, भले हमको कमेंट में लोग गरियाएगा, लेकिन कल हो के मेरे पास पैसा भी होगा, पहचान भी होगा और बहुत अच्छा खासा फॉलोअर भी होगा, लेकिन हमको वो चीज़ नहीं करना है। बस यही है कि ये स्ट्रगल हम खुद चुने हैं, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा सवाल नहीं करते। मुझे लगता है कि आप कभी पैसे के पीछे भागते ही नहीं हैं। हम सही बताएं तो पैसा क्या है कि पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। वो तो अगर मतलब हाँ पैसा लोग बोलता है कि पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल, और हमको भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। लिटरली मतलब अगर सही बताएं तो बहुत बार ऐसा होखेला कि हम मतलब बाइक के EMI 5000 भरेला हमारा महीना के एंड में सोचे के पड़ जाला कभी कभी। तो मतलब बाटे स्ट्रगल बाटे, आज भी बाटे कि मतलब बहुत ही दोस्त के अभी भी कर्ज है तो उन लोग को देने के लिए हमको कभी कभी सोचना पड़ जाता है।
और ये सब चीज हम चाहे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर वो पता बटे अभी जेंगा हम बैठ के और जेंगा मतलब जो जितना हम खुल के अभी जिए नहीं और जितना मतलब एकदम सीना ठोक के कहे नहीं कि जे हम कर दे मुन्ना हुई तानी से वो फिर हम नहीं बोल पाएंगे। बात से फिर मतलब एगो होता है ना कि दीपू भैया एगो लाइन बोल रहे कि जमीर बेच के अमीर थोड़ी होना है। हाँ। तो अब मतलब माना कि वीडियो से डॉलर आवता कितना, माना कि 10,000 डॉलर आयल और वो वीडियो के कमेंट में माई के या बहन के गाली से भरल तो गाली सुन के पैसा नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम सोचले बानी कि अगर ना होई कुछ तो हम करें, हम जोन करता नहीं ये करम हम एकरा के अपना कला के कभी पैसा से नहीं जोड़ ले। इन फ्यूचर हम अपना अलग एगो बिजनेस सोचे हैं कि हम बिजनेस करेंगे। हमको अगर इससे कभी पैसा नहीं आया तो कोई शिकायत नहीं है, हमको लोगों से कोई शिकायत नहीं है। एक पैशन होता है। हाँ, और उसमें पैसा मैटर नहीं करता है। बस एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे लव पे बात आपका था, मतलब लव की वजह से बहुत चीज़ों की शुरुआत हुई और बदलाव भी हुआ। प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसमें मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि प्यार में ताकत होती है। लोग क्रेडिट देते हैं कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, और कई लोग ये बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि उसके वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हुई है। आप प्यार को किस नज़रिए से देखते हैं? प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमको लगता है कि सब किसी को प्यार करना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, मतलब ज़िंदगी ऐसे ही झंड है फिर। और अभी क्या है कि अभी का लोग जो प्यार का जो परिभाषा जो सेट किया है लोग ना, ये ओयो वाला जो परिभाषा सेट हो गया है प्यार का, तो ये गलत है भाई। प्यार से मतलब पवित्र कुछ चीज़ नहीं हो सकता है। अब वो है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। आप गर्लफ्रेंड बोलते हैं उसको, अगर मतलब बहुत बार होता क्या है कि हम आज तक मेरा बहुत सारा दोस्त है जिसका शादी हो चुका है। हम उन लोग के मतलब हितैती दोस्ती में गांव में बहुत ज़्यादा ही होता है कि भाभी से लोग बहुत मजाक करते हैं, मतलब गाँव। हाँ, भाभी छोड़ दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड को भी मतलब थोड़ा ऐसा वर्ड बोल देगा लोग जो आपकी बहन को नहीं बोलता है। तो हमको लगता है कि जितना इज्जत आप मेरी बहन को करते हैं उतना ही इज्जत आपको मेरी गर्लफ्रेंड को भी करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, वो आपकी नहीं है। वो गर्लफ्रेंड है तो मेरी है, वो आपकी नहीं है। तो ई वाला जो चीज़ है, तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से देखते हैं प्यार को। और मतलब जो लड़की थी मेरी ज़िंदगी में पहले, उसका शादी हो गया। उसके शादी के बाद मतलब बहुत सारी लड़की लोग आई ज़िंदगी में, मतलब लिटरली आवत जात रहे लोग। लेकिन अभी एक है जिनके साथ फ्यूचर सोचे हैं, भगवान पता ना क्या करिए ना। अगर आप सोचें तो पूरा होगा ही। प्यार में बहुत अप एंड डाउन आता है ना। जैसे अभी आप रील्स ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत रील्स आएगा ऐसा कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। आपके साथ प्यार में कभी कुछ ऐसा हुआ कि प्यार होते हुए भी लगा कि यार मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था? सबसे पहला चीज़ एक मैं अभी एक सेकेंड, मैं अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था। सोनाली कुछ करके एक नाम है, बॉलीवुड में एक्ट्रेस है वो। अच्छा। तो वो बता रही थी ऐसे कि आजकल का प्यार ऐसा हो गया है कि कोई भी लड़की आ रही है तो वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड कर रही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग, मुझे यहाँ हनीमून मनाना है, मुझे आईफोन गिफ्ट चाहिए, मुझे सोना का सिकड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा चीज। ऐसा 100% नहीं है, लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं। ना सबसे पहला चीज है कि ये गलत भी नहीं है। हमको लगता है अगर कोई लड़की आपसे डिमांड कर रही है तो गलत नहीं है, वो तो उसका एक पॉजिटिव साइड है। हाँ, मतलब वो गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि लड़की पहले अपने पापा से डिमांड करती थी। तो अगर वो अपने पापा से डिमांड कर रही है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। बिल्कुल। अगर वो अपने पति से डिमांड कर रही है तो क्यों सवाल? इसमें गलत क्या है? क्योंकि उसके बाद उसका वो घर नहीं रहा, उसके बाद वो आप ही का घर है, वो आप ही के भरोसे आ रही है यहाँ। तो अगर वो आपसे कुछ डिमांड करती है तो ये गलत नहीं है। अब होता क्या है कि अब उनमें बहुत लड़की है जो लोग मतलब बस उसी के लिए रिलेशन, उसी के लिए यूज एंड थ्रो वाला बात। हाँ, तो वो बस उसी के लिए रिलेशन रखता है। तो उस तरह से देखा जाए तो बहुत लड़कों है जो बस उसी के लिए रहता है। बात सही है। तो फिर दोनों तरफ से ही है, लेकिन आमतौर पे खाली लड़की सबको ही इस चीज के लिए बोला जाता है कि हाँ। तो ये लड़कों में भी है कि बहुत लड़का कि हाँ बस उसी के लिए है। तो हम पहले ही बोले हैं कि वो जो ओयो वाला प्यार है वो प्यारे नहीं। अच्छा, अब एक लाइन में आपको बतानी है, एक लाइन में बतानी है कि मोहब्बत आपकी जो प्यार था वो आपको बदला है पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में? हम सही बस एक लाइन, मतलब पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में बदला है। सोनू भाई, बिहार पे कुछ बातें करते हैं हम लोग।
बिहार एक ऐसा राज्य जहां आपको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही है और बहुत सारा मैटर हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सच पे आवाज़ उठाओ तो जेल भेज दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आप बिहार को, जैसे आप बिहार के बारे में लिखे भी हैं कि कितना सारा चीज़ उस पर लिखे हैं, आप बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं अभी जो राजनीतिक में जो चल रहा है? बिहार बहुत खूबसूरत जगह है। खूबसूरत इसलिए है क्या कि हम बिहारी लोग ना हम बोलते हैं, बिल्कुल, और बाहर में तुम बोला जाता है। हाँ। तो बिहार लोगों को जोड़ने का काम किया है शुरू से। पर अब क्या है कि गलत लोग हर जगह है, तो यहाँ भी है। और राजनीति क्या है कि राजनीति पार्टी उस शुरू से वो बिहार छोड़ दीजिए, बाहर के भी लोग सब अपन अपन रोटी सेकने का काम करता है लोग, तो इस वजह से लड़ाता है। वहीं अगर आप राजनीति से हट के अगर खाली बिहार का बात हो, अगर कोई बोल दे बाहर का, तो वहां पे आप लिख के ले लीजिए, कोई जाति में नहीं बढ़ता है। वहां बस बिहार एगो इकलौता ऐसा राज्य है जो खाली अपने बिहार के नाम पे पूरा बिहारी खड़ा हो जाता है, बाकी राज्य में नहीं होता है। क्या आज से पहले बॉलीवुड का कोई एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं मरा है क्या? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा बिहार खड़ा हो गया। बिहार खड़ा था, बिल्कुल। क्या और पूरा बिहार, हमको लगता है कि सुशांत सिंह के मरने के बाद बहुत लोग सुशांत सिंह राजपूत को जाना है, और बस बिहारियों के कारण। तो बिहारी में जो ताकत है ना, बस ये जो राजनीतिक वाला लोग है, ये लोग बांट रहा है जाति के, और यही पे लोग कट जाता है। लेकिन बिहारी बस वहीं पे चुनावे में कटता है। बाकी अगर खाली बात बिहार का अगर हो कि हाँ, अगर कोनो बोल दे कि आए बिहारी है, या बिहारी को अगर बाहर में कोई प्रताड़ित कर दे या मारे या पीटे या कुछ बोले, वहाँ पूरा बिहार खड़ा हो जाता है। और ये शुरू में भी हुआ है, अभी भी होगा, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि बिहारी, एक बिहारी लोग बोलता है एक बिहारी सौ पे भारी, हाँ। हम कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। वाह, क्या बात है। वाकई ये देखिए, हमें भी प्राउड फील होता है कि हम बिहार से हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर करते हैं, लेकिन जो बिहार की असलियत है वो तो है, जो रियलिटी है वो तो है। बिहार को ठीक से देखा ही नहीं है बाहर का लोग। बाहर का लोग का माइंड सेट हो गया है कि बिहारी मतलब एगो गमछा रख ले होगा, मुंह में गुटका होगा, साइकिल चला रहा है, ये है बिहारी। जबकि ऐसा नहीं है। एगो बिहारी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। अगर आप नासा में जाते हैं तो वहां भी देखिएगा तो बिहारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब गमछा पे सवाल क्यों? जबकि एगो पंजाबी अगर पगड़ी बांधता है तो उसके पगड़ी पे आज तक कोई सवाल नहीं किया गया है। जबकि आप अगर पंजाब पुलिस को देखिएगा तो पंजाब पुलिस भी टोपी नहीं लगा के वो पगड़ी लगाता है और उस पर बैच लगाता है। जबकि बिहार में ऐसा का है, बिहारी के गमछा बांधने पर का है सवाल? ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्यों होना चाहिए सवाल? भाई वो मेरा है, हम कर रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने संस्कृति को भूल रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं। अभी के टाइम में अगर साउथ इंडस्ट्री इस चरम पे है कि बॉलीवुड को लीड कर रहा है, मतलब पूरे भारत सिनेमा को लीड कर रहा है अभी के टाइम में साउथ इंडस्ट्री। जो एक टाइम पे साउथ इंडस्ट्री में बी ग्रेड की फिल्में बनती थी, ब्लू फिल्में बनती थी, सॉफ्ट पॉर्न बनता था साउथ में, और आज के टाइम में साउथ 2 ऑस्कर लेके आ रहा है। इस बार 2 ऑस्कर लाया है, वो भी साउथ इंडस्ट्री लाया है। जबकि बिहार जितना भोजपुरी सुनने वाले लोग पूरा इंडिया में है, उतना और किसी भाषा को सुनने वाला लोग नहीं है। केवल बिहारी 12 करोड़ है। उसके बाद भोजपुरी सुनने वाले आप यूपी पूरा भोजपुरी सुनता है, बंगाल में भोजपुरी सुना जाता है, देश से बाहर मॉरिशस में सुना जाता है भोजपुरी, नेपाल में भोजपुरी सुना जाता है। इतना सारा ऑडियंस है। उसके बाद देश के और भी कोने में भोजपुरी को लोग सुनते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। आमतौर पे एगो भोजपुरी का गाना ट्रेंडिंग में चलता है। भोजपुरी गानों पे भी 600 मिलियन व्यूज है, बहुत सारे गाने पे। तो क्या है कि अभी भोजपुरी में ना 1-2 लोग हैं जो एकदम बैठ गया है ऊपर, और उन लोग को लगता है कि हम लोग के बाद कुछ नहीं है, जो है हम ही लोग हैं। तो ये गलत है। तो अब वही लोग, मतलब अभी क्या है कि कितना दिन तक भी कितना दिन तक सब चीज का अंत होता है, हर चीज का अंत होता है। तो एक दिन आई ऐसा कि ढोरी चोली के भी बिहार से अंत हो जाए भोजपुरी से। भोजपुरी में अभी बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बस ये लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा है। और जैसे ही वो चीज एक्सप्लोर होगा ना, पहुंचेगा ना लोगों तक, देखिएगा इसका एक क्रेज बनेगा ऐसा कि मतलब जैसे कैसे अभी बिहार में कुछ चीजों को लेकर क्रेज चल रहा है, वैसे ही एक दिन इसका एक ऐसा क्रेज बनेगा कि लोग बोलेंगे वाह यार क्या बात है। और बिहार में सच में है दम, बस उसको पहचानने की जरूरत है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको छुपा रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। सोनू अली भाई, ये बताइए आप कि जो चीज़ आज तक आप अपने अंदर से निकाल कर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिए हैं, वो आकर आरडीआई टॉक्स पे
आप बताएं और खुलकर। मैं तो सच में हैरान हूँ कि इतना सारा चीज़ आपके लाइफ में हुआ है। मैंने बिल्कुल ये सोचा नहीं था, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब हम लोग एक नॉर्मल सा इंटरव्यू किए थे, उसको हम पॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल सा एक इंटरव्यू था 10-15 मिनट का, उसमें इतनी सारी बातें नहीं हो पाई थी, फिर भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं लगा था कि इतना सारा बात है आपके अंदर जो छुपा हुआ है। आज बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिहार के, और बहुत ऐसे लोग जो ऑडियंस आरडीआई टॉक्स के हैं, जो आज आपके बारे में जानेंगे कि सोनू हनी भाई कितना स्ट्रगल किए हैं। शायद कहीं में भी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद से एक अलग पहचान बन जाए, ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन सच में दम है और संघर्ष की कहानी। लोग बोलते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए। हमको लगता है कि फिर मतलब आप क्या मतलब कहाँ जाके लगता है कि आप सफल हो जाएंगे। हाँ, वो तो बात है। हम ये चीज आज तक सोचबे नहीं किए। नहीं, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं इस बात को लेकर, नहीं हम सफल हो जाएंगे तो। मेरा कुछ ये नहीं है, हम खुद को मतलब ये नहीं दिए हैं एगो, हम मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है कि यहाँ पे जाके रुक जाना है। हम कुछ नहीं, मेरा जब तक जिंदगी है तब तक हमको आगे बढ़ते रहना है। और जिंदगी एकदम संघर्ष। जब हम शुरू किए हुए थे उस टाइम में मेरे साथ 3-4 लोग थे, वो लोग हटा, फिर उसके बाद 3-4 लोग जुड़ा, वो लोग हटा, फिर लोग जुड़ा। तो मेरा है कि लोग इसलिए भी मेरे साथ के कुछ लोग इसलिए भी हट गए क्योंकि उनके जीवन में एक टाइम आया कि वो लोग बिना पैसा के अब इसमें सरवाइव नहीं कर सकते। तो बहुत ऐसा टाइम आया जहाँ पे हम एकदम अकेले पड़ गए। तो लिटरली बहुत बार ऐसा लग रहा था कि मन किया, एक बार तो ऐसा हो गया था कि जब मेरे साथ का लोग जब हट गया सब कोई, मतलब कुछ नहीं, यहाँ तक कि वो कैमरा पकड़ने वाला भी लोग नहीं था कि जो कैमरा पकड़े और हम आके कैमरा पे भी कुछ बोले, ये वाला भी सीन नहीं था। वो भी मतलब हाल फिलहाल हम 1 साल पहले का बात बता रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे जिंदगी में ऐसा आया है कि कैमरा पकड़ने वाला भी लोग नहीं है। तो मेरे मन में आया ना कि ये मेरा नहीं है काम, ये अब हमसे नहीं होगा, हमको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि घर का जो स्थिति था, मेरे घर में कमाने वाले एक मेरे भाई जी हैं, इंजीनियर है, जॉब करते हैं, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, तो बस कमाने वाले एक वो है, और खाने वाला घर में मेरे 5 आदमी हैं। तो बस एक आदमी के कमी से इतना कुछ नहीं हो पाता है। सबसे पहला चीज है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और हमको तो सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग को मिडिल क्लास बोला क्या है, जबकि मिडिल में कोनो क्लासे नहीं होता। मिडिल जस्ट ए मिडिल। हाँ, बिल्कुल, उसमें कोनो क्लास नहीं है। हम चाहते हैं कि भगवान या तो गरीब बनाए किसी को, खूब गरीब, जिसके जिंदगी में कुछ हो नहीं हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो उसको भैया अमीर बनाइए। ये मिडिल क्लास लोग एगो तो गरीब वाला जिंदगी उसको समाज नहीं जीने देता है। हम ब्राह्मण हैं, आज मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, और अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं ये बोलने कि भैया हमारे के रुआ घर में काम चलता, आपके घर में काम चल रहा है तो हमको इसमें लेबर में रख लीजिए, तो वो बोलेगा क्या कि अरे महाराज जी रुआ हमारे घर काम करें। तो ये वाला सिस्टम है। तो हम वो नहीं कर सकते हैं, वो हमको समाज नहीं करने दे रहा है, और आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली वाला लोग है ना, वो लोग घिस के रह जाता है, पीस के रह जाता है। उन लोग को कार मेंटेन करना है, वो भी ईएमआई पे। तो ये सब चीज वाला जो है ना, मतलब लिटरली हमको लगा एक टाइम पे, मतलब अकेले बैठे हुए थे हम, जब अपना जिंदगी में दोबारा जब जेल जाना पड़ा हमको, दोबारा जब हम जेल गए, तो जेल से निकलने के बाद हमको लगा, मतलब जैसा हम देख रहे थे, क्योंकि मेरे साथ उस टाइम उसके बाद कोई नहीं था, मतलब एकदम अकेले पड़ गए थे, और हम रूम में बैठ के ऐसे ही रो रहे थे। तो मेरी मम्मी आई, भाई जी लोग बहुत ज़्यादा समझाया हमको कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा फैमिली हमको शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तो हम ऐसे ही रो रहे थे। फिर हमको ना घर, आज तक मेरी मम्मी मेरे घर का प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करती है, क्योंकि मम्मी को लगता है कि फिर ई टेंशन में आ जाएंगे। हाँ। मेरे भाई जी मेरे घर का प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, और घर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। मतलब एगो कलाकार का ऐसा नहीं है कि उसका स्ट्रगल खाली फिल्म को लेके है, उसको एगो प्रोड्यूसर ढूंढना है, तो उसको एगो सिनेमेटोग्राफर ढूंढना है, उसको एगो डायरेक्टर ढूंढना है, बस इतने स्ट्रगल नहीं रहता है। क्योंकि हमारा परिवार भी है, एगो बाप है, एगो मतारी है, उन लोग का भी एगो उम्मीद है। उन लोग मतलब आज 24 साल उम्र हो गया, अगर मेरा बाप मतारी मेरा हर एक शौक पूरा किया बचपन में, तो उन लोग का भी आज के टाइम में एगो उम्मीद हो गया कि आज हम घरे बैठे और मेरा बेटा कमा के दिलाए। मेरे उम्र का लड़का लोग जब कमाता है, जॉब में है, तो मेरे भी घर का लोग देखता है, तो उन लोग भले हमसे बोले नहीं बोले, लेकिन उन लोग के भी मन में होता है कि यार ये हो। तो एक बार लागल कि ना यार ये सब चीज़ हमरा छोड़ के न कमाए चल जाए, चाहे कम से कम 10-15 हज़ार रुपये के महीना तक केनहू जाके बाहर में कमाइए ले।
तो हम ना ये सब सोच के हम घरे गए और मम्मी को बोले कि मम्मी हम ये सब छोड़ रहे हैं कि अब हम जाएंगे बाहर। तो मेरी मम्मी रोने लगी। मम्मी बोल रही है कि अगर तुम बाहर गया ये सब छोड़ के तो फिर दोबारा घरे नहीं आना कहियो, कि तुमको यही करना है और तुमको करके दिखाना है। तो वो वाला जो हिम्मत है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा चीज है वो। और वही चीज है कि हमको ना इस चीज से मतलब हम जिसमें हैं और जिस फील्ड में और जो हम कर रहे हैं, हम हम चाह के भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब हम दुनिया का नहीं पता है हमको, हम दुनिया नहीं देखे हैं, हमको ना अपनी मम्मी के लिए करना है। वाह, KGF वाला बात हो गया। हाँ, हमको दुनिया से नहीं मतलब है, हम भले हमको कोई लोग देखे नहीं देखे, पूरा जिंदगी हमको लोग नहीं देखे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम एगो मेस्तर बनाए और मेरा मन था कि मेरा एगो फिल्म हॉल में लगे और देखे लोग। और बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम गांधी ऑडिटोरियम है, जिसमें 10,000 लोग के बैठने का संख्या है और सबसे बड़ा पर्दा है उसमें, और उस पर्दा पे मेरा फिल्म चला। तो हमको लगा कि भाई कुछ तो हम अपने जिंदगी में किए, तो पर्दा पे आ गए हम। और बहुत जल्दी, अगर यही का सफर थोड़ा समय लगेगा, हम खुद को समय भी नहीं दिए हैं, पूरा जिंदगी इसी के लिए है, तो पूरा जिंदगी लग जाए, लेकिन इतिहास बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बनाना है। एक तेज धार का हथियार तभी बनता है जब उस लोहे को बहुत गर्म करके बहुत पीटा जाता है, बस तभी जाके वो तेज धार का हथियार बनता है। तो अगर हमें भी बहुत बड़ा बनना है और कुछ बड़ा करना है, तो जाहिर सी बात है इस रास्ते से तो गुजरना ही पड़ेगा। एकदम। अगर आप एगो चीज बता रहे हैं, अगर आप दो चीज होता है कि आपको गोपालगंज से केसरिया जाना है, हाँ, और गोपालगंज से दिल्ली जाना है, तो दोनों में जल्दी आप कहाँ पहुंचिएगा? केसरिया पहुंचिएगा। तो बाकी लोगों का सफर केसरिया है और हम अपना सफर दिल्ली चुने हैं। और अगर इस सोच के इनसे रूठ जाए कि अरे यार ये तो जल्दी पहुंच गया, हाँ, अरे यार इसको केसरिया तक जाना था इसीलिए जल्दी पहुंच गया, हाँ, हमको दिल्ली जाना है, टाइम तो लगेगा जाहिर सी। हाँ, तो जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन मतलब उस दिन तो भवानी पहुंचेंगे। और फिर बिहार से एक ऐसा लाल निकलेगा जिसका नाम मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा। जाते जाते ये बताइए कि आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? अरे बहुत। और आप उद्घाटन के दिन नहीं पहुंचे, उससे कोई बात नहीं है, पर आप आए, हमारे स्टूडियो में आपका कदम पड़ा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग जैसे बिहार के बड़े बड़े व्यक्ति जो अरे बिहार में सबसे पहला चीज कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कर्म बड़ा बनाता है इंसान को। तो आज से पहले जब हम ये सब चीज नहीं कर रहे थे तो यही था, कुछ नहीं था, तो हम किए, मेहनत किए, तो उसका वही फल है। मतलब हमको लगता है कि मेरा असली कमाई यही है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं। हाँ। एक्सपीरियंस कैसा लगा आज का? एक्सपीरियंस बहुत शानदार। सबसे पहले तो गोपालगंज में हम पिछले 2 दिन से हैं और हाँ, गोपालगंज बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं। मतलब लोग झूठो कहेला कि हम पता नहीं, जो नहीं खबर में चलते रहता है मछली के मुड़ा वाला, समोसा वाला, किडनैपिंग वाला। तो भैया अभी मतलब हमको यहाँ सब चीज मिल रहा है और हम सुरक्षित भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी आइए गोपालगंज जरूर। ओवरऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन की बहुत कीमती समय निकालकर। दोस्तों, मैं जाते जाते एक चीज़ मैं बताऊं कि जब मैं सोनू हनी भाई को पहली बार मैसेज किया था आपको, तो एक बार में ही आप मुझे अपना नंबर दिए थे कि हाँ ठीक है आप बात कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि एक इंटरव्यू करते हैं लोग, फिर आप बोले कि ठीक है इस दिन आइए, आप एक प्रमोशन भी है तो उसमें भी हो जाएगा और वहीं पे मिल सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने लाइफ में जो अपनी बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की है कि जब लोगों को मैसेज की जाती है ना तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है या वो अपना नंबर शेयर नहीं कर पाते हैं। खैर ठीक है, वो बड़े लोग हैं, अच्छी बात है। हमारी भी जिस दिन उतनी बड़ी औकात बन जाएगी हो जाएगा, खुद करेंगे। पर एक चीज़ मैंने देखा है कि आप भी बड़े हैं, मेरे नज़रों में आप बड़े हैं जो करते हैं। जो जैसे आपने बोला कि कर्म बड़ा होना चाहिए, तो आपका कर्म बड़ा है। और इसके बावजूद मैंने जब आपको मैसेज किया तो आपके अंदर बिना किसी एटीट्यूड के आपने तुरंत नंबर दे दिया कि हाँ ठीक है आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सपोर्ट मिला। सबसे पहले जो भी कलाकार लोग हैं, वो कलाकार लोग ऑडियंसे से होता है। हाँ। तो उन लोग से तो कम से कम हम आज भी अगर हम अपन फोटो भी डालें नहीं फेसबुक पर तो हम लिटरली सब के कमेंट के रिप्लाई करेंगे। तो वो समय रहेगा, अब जब समय नहीं है तो नहीं है, लेकिन बातें तक वो करेंगे। तो ये है सोनू हनी भाई जिनका दिल बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, उसमें बहुत लोग हैं अभी और आने वाले समय में बहुत बड़ा ये करने वाले हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है और इनकी स्टोरी जो काफ़ी लाजवाब है, इससे क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RD8 टॉक्स के साथ।